दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बच्चों की बहुत ही मशहूर दवा सैपॉन ड्रॉप के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले कुछ सालों में बच्चों के अंदर सैपॉन ड्रॉप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये बढ़ा भी इसलिए है कि कई पेरेंट्स जो है बच्चों के पैदाइश होने के तुरंत बाद जहां वो दूसरी किट लेकर आते हैं, चाहे वो जॉनसन बेबी किट हो या हिमालय बेबी किट हो या फिर डाबर बेबी किट हो, उसके साथ में सैपॉन ड्रॉप भी लेकर केमिकल शॉप से, मेडिकल शॉप से जो है लेकर आ जाते हैं और बच्चों को शुरू कर देते हैं। मैंने कई पेरेंट्स को देखा जो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद में ही सैपॉन ड्रॉप पिलाना शुरू कर देते हैं बगैर किसी डॉक्टर के सलाह के। तो आज हम जानेंगे कि सैपॉन ड्रॉप के क्या फ़ायदे, क्या नुकसान हो सकते हैं, ये कब देना चाहिए, कितनी उम्र में देना चाहिए और कैसा कैसा इसको पिलाना चाहिए। दोस्तों, सैपॉन ड्रॉप के बारे में बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारा चैनल डॉक्टर जिब्राइल वाशिम को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें हम जनरल अवेयरनेस के साथ साथ मेडिकल स्टूडेंट, फार्मासिस्ट, नर्सिंग और सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद वीडियोस लाने वाले हैं। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल में जो भी अपडेट होगा उससे आप फ़ायदा उठाते रहिए। दोस्तों, सैपॉन ड्रॉप की अगर बात करें तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सैपॉन ड्रॉप में कौन सा ड्रग होता है, कौन सी मेडिसिन सैपॉन ड्रॉप में होती है। तो सैपॉन ड्रॉप में जो है, जिसका जो मेन कंटेंट है वो होता है साइप्रोहेप्टेडिन। और साइप्रोहेप्टेडिन जो है वो एक एंटीहिस्टामिन ड्रग है। आप लोगों ने एविल टैबलेट का नाम सुना होगा, सेट्रेजिन टैबलेट का नाम सुना होगा, जो एलर्जी के लिए दी जाने वाली दवाइयाँ है। तो साइप्रोहेप्टेडिन भी उसी फैमिली का एक ड्रग है। ये एंटीहिस्टामिन ड्रग है और ये एलर्जी जैसे बदन पे खुजली होना, ज़ुकाम होना, नाक बहना या आँखें लाल होना, आँखों में खुजली होना, इन सब के लिए दी जाने वाली दवाई है। सैपॉन ड्रॉप या सैपॉन जो ड्रग है, साइप्रोहेप्टेडिन जो ड्रग है, ये और किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो प्रैक्टिकली अभी सबसे ज़्यादा जो साइप्रोहेप्टेडिन है वो भूख खुलने के लिए एज एपेटाइज़र इस्तेमाल किया जा रहा है। और हिंदुस्तान के अंदर भूख खुलने के लिए दवाइयाँ दी जाने वाली जितनी भी दवाइयाँ हैं उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ड्रग जो है वो साइप्रोहेप्टेडिन ही है। ये मार्केट में बहुत अलग अलग नामों से मिलता है, जिसमें कॉमनली ओरेक्सिन, सिप-एल, ट्रैक्टिन, एप्लेक्टिन, ये नामों से जो है मार्केट में साइप्रोहेप्टेडिन मिलता है। जिसमें बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन जो है वो ड्रॉप है वो है सैपॉन ड्रॉप है। सैपॉन ड्रॉप के अगर हम फ़ायदे बताएं या डॉक्टर किस किस चीज़ के लिए सैपॉन ड्रॉप देते हैं, उसमें सबसे कॉमन चीज़ है भूख बढ़ाने के लिए। जो बच्चा फीडिंग बरोबर नहीं करता, माँ का दूध नहीं पीता या खाना नहीं खाता, ऐसे लोग बच्चों के लिए सैपॉन ड्रॉप डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं। उसके अलावा सैपॉन ड्रॉप जो है वो सिडेशन होता है, मतलब नींद भी आती है, ये उसका साइड इफ़ेक्ट है। और उसकी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर डॉक्टर्स जो है ये सैपॉन ड्रॉप बच्चों को, कुछ डॉक्टर नींद के लिए भी देते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स जो है बच्चे चिड़चिड़ अगर करने लगा या बच्चों को अगर मोटा करना है तो ज़्यादातर पेरेंट्स जो है ये खुद से ही मेडिकल से लेकर सैपॉन ड्रॉप शुरू कर देते हैं। बहुत सारे पेशेंट जब मेरे पास बच्चों को लेकर आते हैं और मैं जब उनसे दवाइयों के बारे में पूछता हूँ कि भाई आपके पास कुछ दवाइयाँ है क्या पहले, तो जब वो दवाइयाँ निकालते हैं तो उसमें एक सैपॉन ड्रॉप मैंने बहुत ज़्यादा कॉमन देखा है। चाहे वो बच्चा 2 महीने का हो, 2.5 महीने का हो, 1.5 महीने का हो, तो अगर उनसे पूछा जाए कि आपको सैपॉन ये ड्रॉप किसने दिया, तो उनके अलग अलग जवाब होते हैं। कोई कहता है कि भाई हमें ये हमारे पड़ोसी ने बताया, कोई कहता है हमारे रिश्तेदार ने बताया, कोई कहता है कि भाई हम बच्चों को ये ड्रॉप पहले से ही देते आ रहे हैं। उसका डोज भी वो खुद ही तय कर देते हैं, कोई 5 बूंद, कोई 7 बूंद, कोई 10 बूंद। ठीक, ज़्यादा बच्चे ने चिड़चिड़ किया तो कई लोग जो है वो नींद की दवा समझकर जो है 5 बूंद दे रहे हैं, बच्चा ज़्यादा सता रहा है तो एक्स्ट्रा डोज भी, और डोज भी देने में माँ बाप जो है वो हिचकिचा नहीं रहे। तो हमें जानना ज़रूरी है कि सैपॉन ड्रॉप के क्या क्या नुकसान भी हो सकते हैं। देखिए, सैपॉन ड्रॉप, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छा ड्रॉप है, भूख खुलने के लिए दिया जाता है, बच्चों को इससे नींद भी अच्छी आती है, लेकिन वहीं पर इसके बहुत ज़्यादा कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है।
सबसे पहले तो ये कि बहुत ज़्यादातर रिसर्च जो है, ज़्यादातर जो सीनियर डॉक्टर है, ज़्यादातर जो जनरल है, ज़्यादातर जो बुक्स है, उसमें 2 साल से कम बच्चों के लिए साइपॉन रिकमेंडेड ही नहीं किया गया है। सीधा सीधा लिखा हुआ है कि बिफोर 2 ईयर सेफ्टी नॉट एस्टेब्लिश्ड, यानी 2 साल के पहले सेफ्टी के बारे में हम बोल ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर ड्रॉप फॉर्म में आ रहे हैं, सभी डॉक्टर्स बच्चों को दे रहे हैं, और ऐसा अभी तक बहुत ज़्यादा उसका सीवियर साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिला, इसलिए साइपॉन ड्रॉप बच्चों को दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप खुद से साइपॉन ड्रॉप ना लें, और 6 महीने से कम बच्चों को तो साइपॉन बिल्कुल ना दें। हाँ, अगर बच्चों का डॉक्टर, आपका फैमिली डॉक्टर या बच्चों के डॉक्टर अगर रिकमेंडेड कर रहा है तो बात अलग है। बच्चों के डॉक्टर जो है साइपॉन ड्रॉप 3 महीने के बाद से भी देना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो कुछ कंडीशन के अंदर, वो सारी चीज़ें देखकर ही जो है बच्चों को साइपॉन ड्रॉप शुरू कर देते हैं। अच्छा, साइपॉन ड्रॉप के क्या क्या साइड इफेक्ट मिल सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला साइड इफेक्ट ये है कि बच्चों का स्लीप डिस्टर्बनेस होना, मतलब नींद में गड़बड़ हो जाना। होता क्या है कि साइपॉन ड्रॉप हम लोग शुरू करते हैं, पहले बच्चा शुरुआत में जो उसका डोज है उसमें बरोबर सोते हैं, टाइम पे टाइम सोते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि उनका टाइमिंग बढ़ जाता है, मतलब आज अगर 7 बजे आपने दवा दी, पहले ऐसा होता था कि 8:30 बजे बच्चा सो जा रहा है, बाद में ऐसा होता है कि आप 7 बजे दवाई दे रहे हैं, बच्चों को कभी कभी 12 बज जा रहे सोने के लिए, यानी उसका स्लीप टाइम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा, बढ़ रहा है। उसके अलावा क्या होता है कि कई बार बच्चा जो है वो सोता ही नहीं है साइपॉन ड्रॉप, क्योंकि उसको एक तरह से उसके ब्रेन को आदत हो जाती है उसकी, वो ज़्यादा नींद नहीं होने से फिर बच्चा ज़्यादा चिड़चिड़ करना शुरू कर देता है। कई बार आप रात में दवा दे रहे, दिन में सो रहा है, तो स्लीप डिस्टर्बनेस जो है वो उसका सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है। मैंने खुद प्रैक्टिस में भी देखा कि बच्चे पेरेंट्स शिकायत कर रहे हैं कि भाई ये ड्रॉप जब से दे रहे जब से बच्चा ज़्यादा ही चिड़चिड़ कर रहा। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि क्योंकि इससे स्टमक जल्दी खाली हो जाता है, जो खाने की जो अपनी थैली है, जो अग्नाशय जिसको बोलते हैं, स्टमक जिसे कहा जाता है, तो वो क्या होता है कि बहुत जल्दी साइप्रोहेप्टेडिन से खाली हो जाता है, और जो फूड है वो इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो बच्चों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, और पेरेंट्स का उसके तरफ ख्याल नहीं रहता। वो साइपॉन ड्रॉप तो दे देते हैं, लेकिन उसके फीडिंग पे ख्याल नहीं रहता, तो उससे बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा ही चिड़चिड़ करते हैं। तो वो एक भी वजह हो सकती है। उसके अलावा साइपॉन ड्रॉप जो सिडेशन का काम कर रहा है, तो उससे भी स्लीप डिस्टर्बनेस का जो है साइड इफेक्ट ये कॉमनली बच्चों के अंदर देखा जा रहा है कि बच्चे जो है साइपॉन ड्रॉप देने के बाद ज़्यादा ही चिड़चिड़ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि बच्चे जो है तो इससे धड़कन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी कोई बच्चों को जो है यूरिन में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कई बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा इससे दस्त लग जाते हैं, या किसी किसी को कब्ज़ की शिकायत शुरू हो जाती है, पेट में जो है फुगारा शुरू हो जाता है, बच्चों के जो है जो लैट्रिन का टाइमिंग है वो डिस्टर्ब हो जाता है, कब्ज़ की शिकायत बच्चों को शुरू हो जाती है। तो ये भी एक कॉमन साइड इफेक्ट जो है प्रैक्टिकली देखा गया है। दूसरी चीज़ ये कि ओवरडोज के अंदर तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखा गया है। यानी मैंने जैसा बताया कि बच्चा अगर सो नहीं रहा तो पेरेंट्स जो है उसको ओवरडोज दे देते हैं, 5 बूंद देना है तो 10 बूंद दे दे रहे, तो इससे जो है उसके जो है ब्रेन पे 100% इफेक्ट होना है। तो आप जो है उसे जो है डोज बराबर डॉक्टर के हिसाब से ही दें। दूसरी चीज़ ये है कि साइपॉन ड्रॉप खुद से इसलिए शुरू नहीं करना चाहिए डॉक्टर की सलाह के बगैर कि डॉक्टर आपके बच्चों को जो है चेकअप करके बच्चों को जो जो चीज़ की ज़रूरत है, जैसे बच्चों को न्यूट्रिएंट्स के लिए विटामिन D3 की भी ज़रूरत है, बच्चों को मल्टीविटामिन की ज़रूरत है, बच्चों को कैल्शियम की ज़रूरत है, तो आपका जो डॉक्टर है वो सारी चीज़ें चेक करके बच्चों को सिर्फ साइप्रोहेप्टेडिन के ही नहीं देगा, बल्कि उसके साथ में मल्टीविटामिन टॉनिक देगा, खून बढ़ने की टॉनिक देगा, कैल्शियम की दवा देगा। ज़रूरत के हिसाब से जो है डॉक्टर आपको सारे टॉनिक देगा। उसके अलावा डॉक्टर जब देगा तो बराबर डोज बता कर देगा, कितने दिन पिलाना है ये बताएगा। कई लोग साइपॉन ड्रॉप 1 महीने से शुरू करते हैं, 2-2 साल तक पिलाते हैं, जबकि बच्चे के अंदर खून की कमी रहती है, बच्चों को कैल्शियम की ज़रूरत रहती है, और पेरेंट्स सिर्फ साइपॉन ड्रॉप ही जो है 1.5 साल पिला रहे हैं। जब 1.5 साल के बाद बच्चे को लेकर आते हैं और बोलते हैं डॉक्टर साहब हम इतने साल से पिला रहे हैं, बच्चों का भूख ही नहीं बढ़ रही। जब देखा जाता है तो बच्चे के आंख में खून की कमी पाई जाती है। तो इसलिए आप साइपॉन ड्रॉप पिलाने के पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अगर उससे रिलेटेड कुछ भी क्यूरीज हो तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगी। दोस्तों, हमारा अगला वीडियो जो है वो डेक्सोना और पेक्टिन, जो आजकल बहुत सारे नौजवान हालत बनाने के लिए, हिल बनाने के लिए ले रहे हैं, उसके बारे में आने वाला है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट जो भी रहेगा उससे फ़ायदा उठाते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। बाय।